समय निकालने के लिए और इधर आने के लिए और समुद्री जी का स्वागत करने के लिए और दीगर नेताओं का स्वागत करने के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। समुद्री पावर है कि अमृतसर का विकास हमारे हाथों में है और हम एक राइट कैंडिडेट चूज करें जिससे अमृतसर का विकास हो। और आई थिंक मेरे को बहुत खुशी हो रही है ऐसे करने के लिए जिनके रूट्स और सारा सब रणजीत जी के बारे में बोलना चाहूँगा, बट उससे पहले नेता जी को रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू अखिल बेला जिन्होंने आप कह के उपराला किया कि असी अपने स्टाफ को अपने लोन जानकारों तरनजीत संधू जी का इंट्रोडक्शन कराना है। एक बार सलील जी वास्ते तालियां मार दी जी। कल स्टेज से विराजमान साढ़े अमृतसर के सरदार तरनजीत सिंह जी संधू समुद्री दाल मेरे वीर बैठे ने अमृतसर नॉर्थ तो चुनाव लड़े हुए सुखविंदर पिंटू जी, मेरे बड़े वीर पप्पू महाजन जी, मेरा भंडारी जी जो साढ़े स्पोक्समैन है। मैं एक छोटी जी गल करके अपनी गल अलग अलग जगह तो आए हो, अलग अलग जगह के वसनीक हो। यह उपराला सिर्फ इस पिछे नहीं कि तुम साढ़े नाम रवी हो तो करा रहे हैं। अज का इलैक्शन समझने की लोड़ है कि लोड़ है अपनी जिम्मेवारी तो जोड़े देश की जिम्मेवारी तो निवृत्त रिटायर होकर 2 तरीक को अमृतसर वास्ते सेवा पासे लग गए। मोदी जी ने इन्हों भेजा यह चीज़ को समझते हुए ताकि असी अगे अपने 2 बारी अपना अमृतसर का खराब किया और वो जिम्मेवार असी लोग हाँ। उस चीज़ को समझते हुए कि अज भाजपा की कितनी जरूरत साढ़े देश को और तरनजीत संधू जी वर्गे पढ़े लिखे और ईमानदार जेडे कि 31 साल तक अपने देश की 36 साल तक देश की सेवा की, आज वो अमृतसर की सेवा कर रहे हैं। और अमृतसर के वासी ने किसी के दिमाग की गलतफहमी न रहे कि वो बाहरों आए हैं। 373 ग्रीन एवेन्यू मैं उत्थों का पार्षद रहा वहाँ, वो साढ़े उत्थे के साथी ने और 55 साल तो उन्होंने घर है अमृतसर शहर च है और कितने नहीं जाएंगे। मैं कहना कि आप तेज मार सर ही हिमसेल्फ टोल्ड मी कि मैं आना मैं सबको बुलाना अरोड़ा है जी। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारे पास पिछली 2 अपॉर्चुनिटीज आई थी, उसके बाद हरदीप जी आए थे। हमने उन लोगों को अपना सहयोग ना देकर अपने अमृतसर को पिछाड़ दिया। हम सबको पता है कि बीजेपी की सरकार आनी है आगे, हम अमृतसर को आगे लेकर जाएंगे। आपको वोट देंगे, डबल इंजन की सरकार बनेगी नहीं, क्या फायदा होगा। हाथ जोड़ के विनती है कि अपना कीमती वोट तरनजीत जी आई थिंक इंट्रोडक्शन अपना खुद ही दे पाएंगे, अपने अमृतसर रूट्स के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि इनका विजन अमृतसर के लिए क्या है और अमृतसर की कैसे तरक्की करेंगे। तरनजीत जी। भगत जी आज यहाँ आप लोगों को जय श्री राम सत श्री अकाल। मैं अपने बैकग्राउंड की कोई खास इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की तरह मैं भी अमृतसर से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे सरदार बिशन सिंह समुद्री जिनको वो यहाँ पे एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा देन रहा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट में उनका बहुत बड़ा हाथ था, वो फर्स्ट वाइस चांसलर थे। देखिए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। हम सब लोग अमृतसर में कई परिस्थितियाँ फेस करते हैं, कई डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो 10 साल पहले रिजॉल्व हो जानी चाहिए। हो जाती है तो कई लोग बताते ही नहीं हैं फैमिली को। रॉड, डे लाइट, फायरिंग, शूटिंग, इसके ड्रग्स के मामले में पिछले मैं 8 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि औरजा साहब यहाँ 8 साल से मेंबर ने डाली
करोड़ों ही रुपए स्पेंड किए, लेकिन और आपको पता है कि ड्रग्स में कौन कौन मिला हुआ है। हमारी बेचारी पुलिस फोर्स जो है वो ओवर स्ट्रेस रहती है, प्रेशर काम का करना पड़ता है, ड्यूटीज करनी पड़ती हैं, और इसमें कोई समाधान नहीं। बिजनेस में, इंडस्ट्री में, कॉमर्स में, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है, परिवारों की इनकम्स कम होती जा रही है। चलो सर बिल्कुल छोटे भरा ने मैं खास तौर पर इन्होंने मिलना आया क्योंकि अभी दिन भर भाई दे रहे हैं। तरुण चुग जी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के हैं, एक्चुअली ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं, और मैं आप 1 मिनट साइड में हो जाओ। A genuine and a private effort by them. They are children of very prominent people in Amritsar. They are connected to Amritsar जैसे आप लोग। ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। देश का एक नौजवान अज मोदी में ही होया है, और उन्होंने पूरा विश्वास है कि मोदी की लीडरशिप च देश हर फील्ड च अगे बढ़ेगा। और इन्होंने नौजवानों का उत्साह देख के, नौजवानों का मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम देख के समझ आ रहा है कि मोदी की लहर नहीं, मोदी जी की सुनामी है, और पूरे देश से सुनामी 400 पार करेगी। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व च 4 जून को एक शक्तिशाली सरकार, देश के अंदर मजबूत सरकार, डिसाइसिव सरकार, गरीबों से काम करने वाली सरकार बने। पहले तो मैं सब दर्शकों का नमस्ते करना चाहूँगा। आज मैं अपने आप को बहुत मैं खुश हूँ कि आज हमारे बीच में तरनजीत सिंह संधू जी और तरुण चुग जी प्रस्तुत हुए हैं। हमने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी है कि जब भी सेंटर में जो सरकार रही है, पंजाब स्पेशली पंजाब में हमारी सरकार दूसरी रही है, और जितनी डेवलपमेंट पंजाब में होनी चाहिए उतनी हुई नहीं है। वही आप गुजरात को देखें, यूपी को देखें, तो जितनी डेवलपमेंट और जैसे
डबल इंजन लगा हुआ है वहाँ पे, वैसे पंजाब 10 साल 15 साल उतना तेजी से नहीं बढ़ पाया। आई थिंक जो कैंडिडेट तरनजीत जी को चूज किया है बीजेपी ने, बहुत सोच समझ कर किया है, क्योंकि उनके रूट्स अमृतसर से, उनके जो ग्रैंडफादर जी हैं समुंदरी जी, उनके नाम पे दरबार साहब में एक हॉल भी डेडिकेट किया गया है, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में सिखों के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया था। सिमिलरली उनके जो फादर हैं वो भी अमृतसर से थे, वो खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। और वो भी नहीं, उनकी मदर अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद भी यहाँ पे आके उन्होंने पढ़ाई लिखाई गुरु नानक देव और खालसा यूनिवर्सिटी खालसा कॉलेज में करी है। सो ऐसे कैंडिडेट जिनको जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे और यूएस में एम्बेसडर रहे हैं इंडिया के, और अब रिटायरमेंट में कोई ज़रूरत नहीं मेरे को लगती कि वो पॉलिटिक्स में घुसें और अमृतसर में आए, बट उनके वाइफ जो अभी हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में नेदरलैंड्स में, ठीक है, तो उनके बेटे बेटी जो भी हैं वो अमेरिका में सेटल्ड हैं। सो मेरे को उन्होंने एक चीज़ ही बोली थी, मैं इसलिए अमृतसर वापस आना चाहता हूँ और वापस आके डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि अमृतसर मेरा शहर है। और जो बंदा अपने शहर के लिए इतना अचीव करने के बाद कुछ नहीं कर सकता, तो उनको ऐसा लगा कि उनको योगदान जरूर देना चाहिए अमृतसर के लिए। और जो उनका एक्सपीरियंस रहा है अमेरिका में इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, कि खालसा कॉलेज और जो मेडिकल कॉलेज एक टाइम पे बहुत फेमस होता था अमृतसर का, वो पीछे रह गया है, उसको वापस टाई अप्स करें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ और अच्छी अच्छी कैंपस प्लेसमेंट्स करें, ताकि जो यहाँ का यूथ है जो सिर्फ बाहर भागना चाहता है, अमेरिका और मिडिल ईस्ट वगैरह बाहर काम करने जाना चाहता है, पंजाब में नहीं रहना चाहता, वो यहीं पे रहे और यहीं से उनकी स्किल डेवलपमेंट हो। अगर जाना भी चाहते हैं यहाँ पे अच्छे स्किल सेंटर्स हों जिनसे उनकी अच्छी से उनको स्किल्स मिले, जहाँ के अगर बाहर भी जाएं तो ट्रक ड्राइवर और ऐसी आम नौकरियां ना करें, एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब वहां पे जाके करें। और इकोनॉमी और बिजनेस के रिलेटेड उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सो उन्होंने बिजनेस के बारे में स्पेशली बताया कि आजकल की यूथ जैसे बाहर जाना चाहते हैं, अगर यहीं पे रहकर स्टार्टअप्स कर सकें तो उससे बढ़कर कोई नहीं। आजकल पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप्स का बहुत कल्चर है, आप शार्क टैंक इंडिया भी देखते हैं, स्टार्टअप्स के बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज लेके लोग और यूथ आता है। सो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए अच्छी सीड फंडिंग देंगे, जिससे अमृतसर में टूरिज्म बहुत है, 1.5 लाख दिन का टूरिस्ट आता है गोल्डन टेम्पल विजिट करने को। कोई भी अच्छी टूरिज्म की हमारी स्टार्टअप्स नहीं है यहाँ पे, उसको प्रमोट करेंगे ताकि यंग लोग टूरिज्म में लगे, उनकी स्टार्टअप्स में हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने कहा जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनको प्रॉपर दाम नहीं मिलता, उसको अगर हम वही अमेरिका और डिफरेंट देशों के साथ जोड़ेंगे, तो जैसे यहाँ पे अगर मटर जितने रुपए किलो, 100 रुपए किलो से भी कम है, वहाँ पे 250, 300, 400 रुपए किलो बिकता है, तो वही अगर हम वहां पे भेज पाएंगे तो काफी विकास होगा किसानों का भी। अपार्ट आपके स्टाफ को क्या सिचुएशन दी है? हमारे स्टाफ को ये दिया, देखिए स्टाफ के आगे बच्चे होने हैं, सबको बच्चों के भविष्य का देखना है, और एजुकेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। सारी यूनिवर्सिटीज की डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे अच्छे अच्छे स्किल सेंटर्स लगाएंगे जिससे जो बच्चे हैं वो अच्छे स्किल्स ले सकें। आज बड़ी बड़ी चेन्स मैरियट और बड़े होटल्स यहाँ पे खुले हैं, तो उनकी कोई भी स्किल सेंटर नहीं है कि जिनको ट्रेनिंग दे सके होटल में कैसे काम होता है। उनके स्किल्स बाहर से ट्रेन होकर स्टाफ यहाँ पे आता है। कहते हैं अमृतसर में स्किल सेंटर्स लगाएंगे ताकि अच्छे अच्छे बड़े होटल्स में लोग काम कर सकें, स्किल्स ले सकें हॉस्पिटैलिटी का। और ऑफ कोर्स स्टार्टअप्स का बोला तो मेरे हिसाब से और क्या चाहिए हमको, आपने आगे की जनरेशन और आगे की पीढ़ियों का देखना है, और वही उनका मोटिव रहा है। आई थिंक हम बहुत खुश नसीब हैं कि तरुण चुग जी जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं वो अमृतसर आए हुए हैं उन अपने कैंडिडेट को लोगों तक पहुंचाने के लिए और बताने के लिए कि अपना वोट वेस्ट ना करें, वोट करें, और जो सेंटर में सरकार आएगी वही पंजाब में आएगी, तभी पंजाब का डेवलपमेंट हो पाएगा। आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए मेरा वोट तो बहुत क्लियर है, मैं डेवलपमेंट के लिए वोट करूंगा और मैं अमृतसर के विकास के लिए वोट करूंगा। तो मैं सबके लिए यही दरख्वास्त करूंगा, पहला जरूर वोट करें, अपना वोट वेस्ट ना करें, और दूसरा डेवलपमेंट के लिए वोट करें। कहाँ यूपी कहाँ गुजरात पहुंच गई है, पंजाब को भी उसी लेवल तक पहुंचा कर।